नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी एक शानदार हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत शानदार है हथेली, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चीज़ें न तो निखर कर आ रही हैं और न उभर कर आ रही हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं। उस तरह से आपको प्लेटफॉर्म की कमी दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से हथेली में लकीरें हैं, जिस प्रकार से हथेली का आकार है, जिस प्रकार से आपकी उंगलियों का झुकाव है, जिस प्रकार से आपकी तर्जनी की उंगली आपकी अनामिका उंगली से लंबी है और जिस प्रकार से आपका जो है बृहस्पति पर्वत पे एक श्रेष्ठ और शानदार चिन्ह बन रहा है, उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। अब इन्हीं चीज़ों को हमने देखना है और क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को खोजना है और किस प्रकार से आप अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं और बदल पाएंगे और एक शानदार जीवन व्यतीत करेंगे, ये भी हम यहाँ पे आपकी हथेली को देख के बताएंगे। तो चले, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से आयताकार है। ये बात तो हम समझ गए हैं कि आपकी हथेली दार्शनिक है। ऐसी हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आपका एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से आपकी जीवन में जो पॉजिटिव सोच है वो बहुत ज़्यादा हावी होने बैठ जाएगी और जीवन में किसी भी प्रकार का अगर संघर्ष चल रहा हो वो थम जाएगा और जीवन में जो विकास की रफ्तार है, डेवलपमेंट की रफ्तार है, ये बढ़ जाएगी। जीवन काल के ठीक 38 ईयर से आपका अपना काम शुरू हो जाएगा। आप अपने काम के मालिक होंगे, आप किसी के अंडर में नौकरी नहीं करेंगे और जो काम होगा वो इस प्रकार से होगा कि चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, आपको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन आपको उस तरफ जो है बढ़ना होगा, कर्म करना होगा। बिना कर्म का कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं तो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आप मन मुताबिक जो पोस्ट है, जो पद है आपका, अगर प्राइवेट नौकरी में ढूंढ रहे हैं तो उसमें थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है। तो आपको अभी 2 सालों तक अपने काम के लिए तैयारी करना है, उसका प्लेटफॉर्म शुरू करना है और फिलहाल अपनी जो जीविका है उसको पार्जन करने के लिए प्राइवेट नौकरी शुरू कर देनी है। आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ठीक 2 से 2.5 वर्ष के बाद आप अपना काम शुरू कर लें। यकीन मानिएगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आर्थिक रूप से बहुत मजबूती आएगी। लेकिन ध्यान रखें, पार्टनरशिप में काम न करें। आपके भाग्य में पार्टनरशिप नहीं दिखाई दे रही है। अगर काम करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप अपना व्यवसाय कैसे करेंगे? इंडिविजुअल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कौन सा काम आपको सूट करता है। स्पष्ट आपकी हथेली का आकार बता रहा है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य, या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा कार्य आपके लिए सूटेबल रहेगा, तरक्की और उन्नति देने वाला रहेगा और इन्हीं कार्यों में आप बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल करेंगे। क्यों करेंगे? जिसमें शरीर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, शारीरिक मेहनत की, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा।
न तो तरक्की और उन्नति देने वाला रहेगा और न ही जो है आप उसमें कामयाबी ज़्यादा पाएंगे। अब पहले वाला जो मैंने बोला उसमें तरक्की क्यों पाएंगे, आपका ये है बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट। और इस जुपिटर के माउंट पे अगर हम देखें, इस प्रकार से एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा नहीं बना, पूरा बनेगा ये ठीक 2 साल के अंदर। ठीक 2 साल जब हो जाएंगे, आज से 2 साल लगा लो आप, ठीक 2 साल पूरे होने पे आप देखेंगे ये यहाँ पे बिल्कुल चौकोर किस्म का बन जाएगा रेखाओं के माध्यम से। इसको कहते हैं वर्ग, चतुष्कोण, ठीक है ना। ये बताता है किस पे है, ये बृहस्पति पर। बृहस्पति मतलब धर्म, बृहस्पति मतलब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु पर्वत भी इसको कहते हैं। ये बता रहा है कि व्यक्ति कुशल प्रशासक होगा, ऐसे गुण हैं व्यक्ति के अंदर। चाहे आप साधारण घराने में भी जन्म लिया हो आपने, तो भी अगर आप नौकरी करेंगी तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगी और पूरे समाज में सम्मान का पात्र बनेंगे। दूसरी बात, आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकेंगी, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कौन सा काम है, लेकिन आपका बृहस्पति स्पष्ट कुछ क्षेत्र बता रहा है कि आप इन्हीं क्षेत्रों में अगर काम करेंगे तो ही आपको जो है बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, तो ही आप अपने करियर को उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। क्या है देखिएगा, बृहस्पति सुंदर है ना, पुष्ट है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की कोशिश कर रही हैं या कार्य करने की सोच रही हैं तो मेहनत करिएगा। इन कार्यों में आप चाहे अपना काम करें, चाहे आप इसमें नौकरी करें। अब सरकारी नौकरी के योग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, जो मैं हथेली देख रहा हूं, लेकिन बाकी उपाय करने के बाद, क्रियाओं को करने के बाद लक्षण दिखाई देंगे तो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में आप काम करते हैं या अपना काम करती हैं तो इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा, इसकी एक खासियत और दिख रही है, ये उंगली आप देखेंगे पूरी तरह से आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, मानी धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो आध्यात्मिक आपका झुकाव है, जो निश्चलता है, जो दृढ़ता है, उस पे आंच नहीं आएगी। आपका विश्वास जो बना हुआ है वो डगमगाएगा नहीं, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपके अंदर जो करुणामय भाव है, करुणा का भाव, जो इंसानियत की बहुत बड़ी गुण है, उसमें कभी भी निष्ठुरता, कभी भी क्रूरता नहीं आएगी। आपके व्यक्तित्व को जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है, वो नहीं छू पाएगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली झुकने के साथ साथ आपकी सूर्य की उंगली से बड़ी है और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन बृहस्पति के कारण आप स्वाभिमानी रहेंगी और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर समाहित रहेगी, मानी लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी। ये स्पष्ट दिख रहा है, किन क्षेत्रों में रहेगी ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, इनके बीच में गैप, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्या बता रहा है
जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रही होगी या 2 चीज़ रही होगी। या तो संघर्ष रहा होगा, ठीक है ना, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इस प्रकार की सिचुएशन रही होगी। अब इसके बाद 42वें वर्ष तक भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी प्रबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपका खर्चीला स्वभाव रह सकता है, संभावना दिख रहा है 41वें वर्ष के लास्ट तक। 42वें वर्ष से तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं और बढ़िया हो रही हैं, और इसका प्रभाव 38वें वर्ष से दिखाई देगा। दूसरा, ये बता रहा है कि ये देखिएगा, या तो खर्च धन के मामले में संघर्ष, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। अब इसका मतलब है, देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बड़ी सरलता से, सहजता से चीज़ें हो जाएं, तो ये थोड़ी कठिन है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा बनी ही रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी, और आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा। तीसरी बात, सबसे छोटी उंगली का झुकाव है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर बनी हुई है, और इसका लाभ बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी 18 महीने तक स्थितियां बहुत ज़्यादा काबू में नहीं आ रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विश्वास रखना होगा, और वो भी दृढ़ विश्वास। नहीं तो अगर इस संघर्ष में घुल मिल गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तनाव की स्थिति झेलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बेहतरीन दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। 18 महीने के बाद से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे, ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और फाइलिंग में, और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी की ओर ये इशारा कर रही है। इन चीज़ों में कमी की संभावना को दिखा रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, नेचुरल तरीके से यहाँ तक अपनी लेफ्ट हैंड की, जिसका मैं विश्लेषण करके आपको दे रहा हूँ, इस उंगली का नाखून बढ़ाएंगे। तो आपको और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका सिंपल यही उपाय है, और यही उपाय आपने करना है। 2 चीज़ें हथेली में बहुत शानदार है। सबसे पहले आप देखें, आपकी जो उंगलियां हैं ये पूरी तरह से झुक रखी हैं, और किन की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। सूर्य पर्वत पे जो उंगली विराजमान है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनामिका या रिंग फिंगर, इसकी तरफ सभी उंगलियों का झुकाव है। तो ऐसा व्यक्ति कला है, कौशल है, संस्कृति है, इनसे संबंधित चीज़ों में अपना रुझान रखता है। तो आपके अंदर कला है, कौशल है, संस्कृति है, इनसे संबंधित चीज़ों में आपका रुझान दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यश की चाह रखने वाले जाति का आप हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले जाति का आप हैं। और ये भी बता रहा है, अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्च पदस्थ रहेंगी, अधिकारी लेवल की जो है जातिका होंगी, और कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में सूर्य की वजह से श्रेष्ठ और सफल जातिका होंगी। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बुढ़ापा आपका बहुत शानदार रहने वाला है। अब एक लाइन और है, उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, आपका ये गुरु का पर्वत है। यहाँ से एक रेखा निकल करके धीरे धीरे किस तरफ जा रही है, सूर्य की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है।
जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे प्रैक्टिकल रूप में आपके अंदर परिवर्तन देगी। कहीं न कहीं ये बता रही है, अब अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। आप काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये रेखा बता रही है। आने वाले समय में आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से कह रही है। एक शानदार रेखा यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ से भी निकलकर एक रेखा जा रही है, इसका प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ इस रेखा का प्रभाव बढ़ रहा है यहाँ इस रेखा का भी प्रभाव बढ़ रहा है। ये बता रहा है कि आपकी जो आयु है वो बहुत शानदार रहेगी, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और व्यवसाय अगर करते हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र का, काउंसलिंग के क्षेत्र का, तो व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को पाएंगे। बोलने के ढंग के कारण ही आप अपने जीवन काल में बड़ा धन कमाएंगे। लेकिन एक परेशानी भी दे रही है ये, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब एक दो चीज़ें हैं जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, इन चीज़ों को आपने बहुत ठीक करना है, नहीं तो जीवन ऐसे रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे आपका भाग्य स्थान शनि का पर्वत। आपका शनि का जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है और हमारी हस्तरेखा में बताया गया है कि अति सर्वतो वर्जते, अति हमेशा जो है हर जगह वर्जित होता है, उसे ठीक नहीं माना जाता है। तो शनि का पर्वत का भी अति उबरना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इस प्रकार का शनि का पर्वत किसी का भी है तो ये बेवजह की चिंताओं को देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और फिर इस अवस्था में जातक धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने बैठ जाता है, स्वभाव में धीरे धीरे संदेह करने वाला हो जाता है और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी व्यक्ति एकांत प्रिय होने बैठ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहा है, लेकिन ये होता है। और ये तब होता है जब शनि का पर्वत इस प्रकार से फूल जाए, मानी डिप्रेशन की अवस्था इसको कहते हैं। कई बार ऐसे लोगों को आत्महत्या करने का थॉट आने बैठ जाते हैं, खासकर तब जब आपका चंद्रमा भी अनबैलेंस होने बैठ जाए। तब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति का जो मन है मन गड़बड़ रहने बैठ जाता है और मानसिक परेशानी ग्रसित करने बैठ जाती है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होने बैठ जाता है। आपने देखा होगा कई लोग बात करते करते बात बात पर आंसू आ जाते हैं उनके, या इमोशनली ऐसे लोग परेशान होने बैठ जाते हैं। चंद्रमा के इस प्रकार से होने पर और शनि के प्रबल होने पर मन अच्छा नहीं रहता है, मन कई बार उचाट हो जाता है, कई बार बिखराव की अवस्था में आ जाता है, कई बार जो उदास हो जाता है, कई बार कार्यों में मन नहीं लगता है, भटकाव की स्थिति में आ जाता है। ठीक है ना, उचाट सा हो जाता है और मन ठीक नहीं होता है तो निश्चित तौर पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पेट की तकलीफें आती हैं, नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो माँ का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की सिचुएशन ये दे रहा है। और खासकर शनि ये भाग्य स्थान, ये नौकरी का मालिक होता है। आपको अच्छी बुरी कैसी नौकरी मिलेगी, आप किस प्रोफेशनल में सबसे अच्छा कर पाएंगे, ये नौकरी का मालिक यही है।
अगर ये गड़बड़ है तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके साथ अगर ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो जैसे आपकी है, तो जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं आ पाता है। लाख कोशिश करने पर, सारे प्रयास करने पर भी आप असफलता की प्राप्ति करते हैं। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, कई बार आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब कुर्सी में बैठना होता है, किसी कारणवश आप पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं धड़ाम से। कई बार आपके कार्य बहुत लेजी हो जाते हैं, बहुत मानी जब समय चला जाता है तब आपके काम पूरे होते हैं जो किसी मतलब के नहीं रहते हैं। अब देखिएगा इन चीज़ों से निजात कैसे पाना है। ठीक, तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में धीरे धीरे जाल बनने बैठ गया है, और इस जाल बनने का मतलब है सबसे पहले ये आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। जीवन में उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, आप उलझन में रहने बैठ जाते हैं। कई बार आप दुविधा में आ जाते हैं, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपके पास ऑप्शन रहते हैं लेकिन आप ऑप्शन नहीं चुन पाते हैं, यार क्या करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो, चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आर्थिक रूप से आप बीमार होने बैठ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो नहीं कर पाते हैं, उसके आगे परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इन लकीरों का आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर है वो घटने बैठ जाता है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं उन पर इन रेखाओं का प्रभाव पड़ता है और डबल पड़ रहा है। आपको इन सब चीज़ों से उभरना है तो क्या करेंगे आप? अब ध्यान से सुनिए उपाय। मैं वैसे ऑडियो के माध्यम से और लिख के दूंगा, लेकिन कौन कौन उपाय दूंगा ये बता रहा हूं। एक तो मैं आपको उपाय लिख के दूंगा, ठीक है ना। एक ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का मेडिटेशन और एक प्रकार का योगा है। ये दिन में 2 बार करना है। कितना भी बड़ा डिप्रेशन में हो आप, आपके ग्रह कितने भी खराब हों, इस योगा के करने से धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होता है। एक जादुई तरीके से आपका जीवन बदलाव की ओर जाने बैठ जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिएगा जो मेरे YouTube चैनल को देखते हैं ना और प्रत्येक दिन देखते हैं ना, और जिन्होंने अपनी हथेलियों का विश्लेषण कराया है, उन लोगों ने जो फीडबैक दिया है, जो मुझसे बात की है, जो मेरे को मैसेज डाले हैं, ये निश्चित तौर पे इसी और जो है इशारा करते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे हैं ज़्यादातर मामले में जिन्होंने मुझे अपनी हथेलियाँ दिखाई हैं। अपनी हथेली दिखाने के बाद पूरे परिवार, अपने दोस्तों, अपने जानने वालों की हथेलियाँ मुझे भेजी हैं कि आप बस यही दिखाएंगे और आप वास्तव में वही करेंगे जो गुरुजी कहते हैं। और वास्तव में आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे नई नई रिसर्च करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। आपका जो फीडबैक आता है
उसी के अनुसार मैं आपको उपाय देता हूँ। और ये उपाय मेरे बड़े सटीक होते हैं, क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। इसमें 8 चक्र विद्यमान हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म की इंद्रियां हैं। और हथेली की जो पर्वत होते हैं, ग्रह होते हैं, जो रेखाएं होती हैं, ये क्रियाओं से ठीक होती हैं। और योगा आपके जीवन में, चाहे आप इसके भक्ति में करें ना करें, लेकिन अगर आप अपने जीवन में योगा करते हैं, सही समय पर करते हैं, उसकी विधि से करते हैं, कोई भी योगा, कोई भी प्राणायाम है, आपको निश्चित तौर पे भौतिक रूप में भी फायदा मिलता है, आध्यात्मिक रूप में भी फायदा मिलता है, शारीरिक रूप में भी फायदा मिलता है और मानसिक रूप में भी फायदा मिलता है। आपको 2 बार करना है दिव्य योग ध्यान क्रिया प्राणायाम। एक सुबह नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक आपको शाम को करना है डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। रोज 3 महीने तक करना है। बीच में कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी शुद्ध जगह पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, नीचे कंबल बिछा के बैठ के कर सकते हैं, छत में कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है। ठीक, ध्यान रखना है, एक समय निर्धारित कर लेना है। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है आपने। जो आपके शरीर के अंदर के 8 चक्र हैं ना, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ 30 डिग्री सेल्सियस में आके एक प्रकार की क्रिया है, पूरी विधि बताऊंगा मैं। उससे आपके शरीर के जो चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और आपको निश्चित ही जीवन में बदलाव महसूस होगा। तीसरा, आप रोज नहाती हैं, आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, जिससे आपके करियर में प्रभाव डाल रहा है, मैंने 5 चीज़ गिनाई हैं, उन सब से उबरने के लिए एक आपको वनस्पति स्नान करना है। और ये वनस्पति स्नान भी आप एक विधि पूर्वक करेंगे, निश्चित तौर पे देखेंगे आप जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और एक अंतिम उपाय करना है आपने, ये आपके करियर को 4 चांद लगाएगा। थोड़ा कठिन है, हनुमान जी की एक उपासना है, लेकिन ये उपासना तब की जाती है जब चारों तरफ से आप जो है हार गए हो, कहीं रास्ता ही नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है ना। जब सब तरफ से जो है आपके रास्ते बंद हो गए हों, तब ये उपाय करना पड़ता है। बहुत कठिन होता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। दे रहा हूँ, कर सकें तो ही करना, बाकी नहीं तो इन क्रियाओं को कर लेना और जो है स्नान कर देना। बाकी मेरा काम देना है जिससे आपको फ़ायदा मिले। मैं एक हनुमान जी की उपासना भी दे दूंगा आपको। ये थी आपकी कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें। अब इतनी चीज़ों में बताते जो है क्या हो गया है, वीडियो लंबी बन गई है, कोई बात नहीं। अब ये देखिएगा, ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। देखिएगा, जीवन में ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले या जीवन को लाइलाज स्थिति में डाले। दूसरी रेखा धन और संपत्ति की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जब तक करियर और धन की रेखा की स्थिति ठीक ना हो, तब तक करियर और धन में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा उभर रही है, ये है सुख की रेखा। इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा जीवन के 42वें वर्ष से और आंशिक प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा 38वें वर्ष से। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। यहाँ पे आपकी ये है हृदय की लकीर जो देवगुरु बृहस्पति से बन रही है 42वें वर्ष से। ठीक, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। एक रेखा इधर को आ रही है, आपकी हथेली में विष्णु का चिन्ह है।
जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, वहां जबरदस्त रूप में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मानसिक संघर्षों का आपको सामना करना पड़ रहा है और आपके अंदर एक समस्या आ चुकी है। आप पहले कार्य शुरू कर देते हैं और परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं हो पा रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा बहुत सारी रेखाएं काट रही है। तो यहाँ पे अभी 18 महीने तक संघर्ष भी दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे, और कहीं ना कहीं जो है धन हानि होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। मंगल की रेखा है लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो इसका प्रभाव यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे भी कई गुणा के चिन्ह हैं, ये सब नेगेटिव ऊर्जा में आ गए हैं। अब एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, आने वाले समय में ज़बरदस्त फायदा देगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नए प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। निम्न मंगल थोड़ा चिड़चिड़ापन देता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कराता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव बता रहा है। इसके बारे में बता दिया है, शनि के बारे में बता दिया है। सूर्य की स्थिति देखें तो आगे चलकर ये रेखाएं उभर रही हैं। जहाँ यश मिलेगा वहीं संतान सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ठीक होती हैं तो विपुल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। आने वाले समय में वाणी की ताकत के कारण जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और तन की सुंदरता और मन की सुंदरता भी शानदार स्थिति में उभर रहा है। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में हमने बात कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।